determine the ratio in which the line 2x plus y minus 4 equal to 0 divides the line segment joining the point A and B। दो पॉइंट दिए हमें बेटा, एक A है, एक पॉइंट B है। A के कोऑर्डिनेट बेटा हमें दिए हुए 2, -2 और B के कोऑर्डिनेट बेटा हमें दिए हुए 3, 7। ये कहते हैं एक लाइन है जिसकी इक्वेशन है 2x प्लस वाई माइनस 4 इज इक्वल टू 0। बताइए ये जो लाइन है ये इस ए बी को किस रेशो में डिवाइड करती है, यानी कि मुझे एक्चुअल में फाइंड करना है एपी रेशो बीपी। तो देखिए ध्यान से हम कैसे करने वाले, इस रेशो को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मैं एक काम करता हूं, इसको x1 y1 बोल देता हूं, इसे बेटा x2 y2 बोल देता हूं और इस पॉइंट को मैं x और y बोल देता हूं और लेट करता हूं, लेट जो एपी रेशो बीपी है जिसको कि हम m1 रेशो m2 बोलते हैं, अगर आपको पता हो सेक्शन फॉर्मूले के हिसाब से m1 रेशो m2, इसको मैं k रेशो 1 मान लेता हूं। ये हमारा k रेशो 1 हो गया। तो देखिए अकॉर्डिंग टू सेक्शन फॉर्मूला, अगर मैं सेक्शन फॉर्मूले को यहां अप्लाई कर रहा हूं तो आपके पास फॉर्मूला होता है बेटा x, y, यानी कि इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालने का तरीका होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। हमें कुछ नहीं करना, बस वैल्यूज पुट करनी है और x और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ k आएगी आपके पास, क्योंकि आपके पास m1 की वैल्यू नहीं है। तो ये m1 मल्टीप्लाई होगा 3 से, x2 से, तो आपके पास आ जाएगा 3k। फिर ये m2 यानी कि 1 मल्टीप्लाई होगा 2 से बेटा, तो ये आ जाएगा 2 और डिनोमिनेटर में k प्लस 1, m1 प्लस m2। ऐसे यहां पर ये k यानी कि m1 मल्टीप्लाई होगा 7 से, यानी कि 7k, और ये 1 मल्टीप्लाई होगा इस -2 से बेटा, तो -2 अपॉन k प्लस 1। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो पॉइंट आया है ये p के कोऑर्डिनेट है और p पॉइंट कहां पर है, ये रहा। किस लाइन के ऊपर है, इस लाइन के ऊपर भी है ये और इस लाइन के ऊपर भी है। तो p जो है, पॉइंट p जिसके कोऑर्डिनेट हम x, y बोल रहे हैं, सेटिस्फाई द इक्वेशन 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। अगर बेटा x और y की ये वाली जो भी वैल्यू होगी, जो भी अभी तो फिलहाल इन टर्म्स ऑफ k है, वो इस लाइन को सेटिस्फाई करेगी, यानी कि x और y की अगर मैं वैल्यू यहां पुट कर दूं तो आंसर 0 आ जाएगा। तो x की जगह आप ये वाली वैल्यू और y की जगह ये वाली वैल्यू पुट करके इक्वल टू 0 रखकर इक्वेट करके सोल्व कर दीजिए। तो हम क्या करेंगे, इस k की जगह आप लिख देंगे 3k प्लस 2 अपॉन k प्लस 1 प्लस y के प्लेस पर 7k माइनस 2 अपॉन k प्लस 1 माइनस 4 इक्वल टू 0। अब हमें कुछ नहीं करना, यहां पर केवल एलसीएम लेना है। देखिए यहां पर भी k प्लस 1 डिनोमिनेटर में, यहां भी k प्लस 1 डिनोमिनेटर में, तो k प्लस 1 बेटा मैंने एलसीएम ले लिया। जैसे हम k प्लस 1 एलसीएम लेंगे तो यहां तो k प्लस 1 था, तो यहां कुछ नहीं होगा, ये एज इट इज रहेगा, बस ये 2 अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 जब 3k से मल्टीप्लाई होगा तो बेटा ये आ जाएगा 6k, 2 2 जा 4। फिर बारी आएगी इसकी, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में भी k प्लस 1 है तो ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, ऊपर एज इट इज रहेगा, यानी कि 7k माइनस 2। अब इसकी बारी, माइनस यहां पर डिनोमिनेटर में 1, तो बेटा इस 4 से आपको ये k प्लस 1 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इज इक्वल टू 0। ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 0 से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर खत्म हो जाएगा, आपके पास बचेगा 6k प्लस 7k 13k, 4 प्लस 4 माइनस 2 यानी कि प्लस 2, इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, -4k माइनस 4 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 13k माइनस 4k कितना होता है, 9k, और 2 माइनस 4 यानी कि -2 इज इक्वल टू 0। तो बेटा 9k इज इक्वल टू 2, तो k की वैल्यू आपके पास आ जाएगी बेटे 2/9। अब हमें निकालना क्या था, रेशो ही तो निकालनी थी, तो k अपॉन 1 हमने रेशो मानी हुई थी, तो m1 और m2 की जो रेशो है बेटे वो आपके पास आ जाएगी 2:9, और यही आपका आंसर है बेटा। यानी कि ये जो लाइन है जिसको हम 2x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 बोल रहे हैं, वो इस ए बी को किस रेशो में, 2:9 में डिवाइड कर रही है। इसको आप नोट कर लीजिए, काफी इजी क्वेश्चन है ये भी। एक्सरसाइज 7.4 का सेकंड क्वेश्चन है बेटा, ये कहते हैं फाइंड अ रिलेशनशिप बिटवीन x एंड y
इफ द पॉइंट एक्स वाई 1 2 एंड पॉइंट 7,0 आर कोलिनियर। ये कोलिनियर पॉइंट है। कोलिनियर का मतलब बेटा एक स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहे हैं। तो देखिए अगर मैं इसको x1 y1 बोल देता हूं, इसको x2 y2 बोल देता हूं, और ये वाला पॉइंट हो गया x3 y3। तो एरिया ऑफ 3 कोलिनियर पॉइंट्स, बेटा अगर कोलिनियर पॉइंट्स हैं तो उनका एरिया तो 0 होगा, क्योंकि लेंथ तो है, ब्रेथ नहीं है, तो एरिया 0 आएगा। लेकिन एरिया ऑफ 3 पॉइंट्स अगर दिए हो, मान लो 3 पॉइंट ऐसे दिए होते, तो ये एक ट्रायंगल टाइप बन जाता, और इसका एरिया निकालने का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। तो मैं वही वाला फॉर्मूला यहां यूज करने वाला हूं, लेकिन ध्यान ये रखना है कि उसको इक्वल टू हम 0 रखेंगे। अब फॉर्मूला क्या है? हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। सिंपल सा फॉर्मूला है। केवल इस फॉर्मूले के अंदर अब हमें वैल्यूज पुट करनी है इनकी। तरीका क्या होता है इस फॉर्मूले का, मैं बता देता हूं आपको। ये आपका x1 y1 है, मान लीजिए ये x2 y2 है, ये x3 y3 है, जैसे कि मैं आपको बताया। तो सबसे पहले आप x1 x2 x3, फिर हम क्या करेंगे y2 माइनस y3, फिर यहां पर y3 माइनस y1, और फिर यहां पर y1 माइनस y2, यानी कि साइकिल में मूव करेंगे सर्कल की फॉर्म में। वैल्यूज पुट करते हैं बेटा। तो x1 की वैल्यू तो x है, y2 माइनस y3 यानी कि 2 माइनस 0, x2 की वैल्यू बेटा 1 है, y3 यानी कि 0, और y1 यानी कि y, तो 0 माइनस y। x3 की वैल्यू कितनी है बेटा 7, y1 माइनस y2, y1 यानी कि y माइनस y2 यानी कि 2 इज इक्वल टू 0। इसको हम सोल्व कर देते हैं। तो देखिए 1/2 जब उधर जाएगा तो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, खत्म हो जाएगा आपका ये 1/2, तो एलिमिनेट हो गया। 2 माइनस 0 2, 2x आपके पास आ गया। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वाई, 0 माइनस वाई माइनस वाई बन जा माइनस वाई, और यहां आपके पास आ जाएगा बेटा 7y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ये 7 दोनों से मल्टीप्लाई होगा। तो फाइनली आपके पास जो इक्वेशन बन गई बेटा, जो रिलेशन बन गया, वो बन गया 2x प्लस 6y माइनस वाई प्लस 7y इज इक्वल टू 14। ये 14 उधर चला जाएगा, प्लस का हो जाएगा। 2 आप कॉमन लेना चाहें तो कॉमन भी ले सकते हैं, और जो 2 आपने बेटा यहां से कॉमन लिया है वो इधर जाकर इस 14 को डिवाइड कर देगा, यानी फाइनली आपके पास आ जाएगा x प्लस 3y इज इक्वल टू 14 अपॉन 2, दैट मीन 7, यानी कि x प्लस 3y इज इक्वल टू 7। और इन्होंने क्या कहा था? फाइंड द रिलेशन बिटवीन x एंड y इफ दीज पॉइंट्स आर कोलिनियर। अब ये कोलिनियर अगर होंगे तो ये सिचुएशन आपके पास x और y के बीच में आनी चाहिए। इसको आप बेटा नोट कर लो, इजी सा क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 7.4 का थर्ड क्वेश्चन। फाइंड द सेंटर ऑफ ए सर्कल पासिंग थ्रू द पॉइंट 6 माइनस 6 3 माइनस 7 एंड 3 3। एक सर्कल दिया हुआ है बेटा, मान लीजिए ये रहा वो सर्कल। इसका सेंटर हमें पास पता लगाना है कि सेंटर क्या होगा। अगर ये सर्कल एक पॉइंट है 6 माइनस 6, दूसरा पॉइंट हमें दिया हुआ है 3 माइनस 7, और एक और पॉइंट दिया हुआ है 3,3 यहां से पास होता हो। तो देखिए अगर मैं इस सर्कल के सेंटर को x, y बोल दूं, तो ये चाहे ये तीनों पॉइंट रेडियस होंगे, ये a, ये b और ये c। अगर आप AO देखें, BO देखें या CO चेक करें, तो तीनों की तीनों रेडियस हैं, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए। तो मुझे बताना है x और y की वैल्यू क्या होगी। तो ध्यान से देखिएगा मैं कैसे इसको सोल्व करता हूं। सबसे पहले मैं AO, BO और CO को अलग अलग फाइंड कर लेता हूं। डिस्टेंस फॉर्मूला लगेगा, नेचुरल सी बात है। तो AO निकालने के लिए हम क्या करेंगे, x माइनस 6, फॉर्मूला आप लिख लीजिएगा सॉल्व करते वक्त, y माइनस माइनस 6, यानी कि y एक फॉर्मूले वाला माइनस और एक माइनस ये रहा, तो ये प्लस हो जाएगा। ऐसे ही मैं अब BO निकाल लेता हूं। इसको सिंप्लीफाई अभी नहीं कर रहा, बाद में करेंगे। x माइनस 3, y प्लस 7,
प्लस मैंने आपको बताया इसलिए क्योंकि एक फॉर्मूले में माइनस होता है और एक माइनस ये दिया हुआ है। ऐसे ही आप सीओ निकाल लीजिए बेटा। ये तीनों रेडियस हैं एक्चुअल में, तो x माइनस 3, y माइनस 3, यहां आपके पास माइनस ही रहेगा क्योंकि फॉर्मूले वाला माइनस तो है लेकिन यहां पर माइनस नहीं है। बाकी ये दोनों टर्म्स नेगेटिव थी बेटा, इसलिए यहां पर पॉजिटिव आ गया था। अब ध्यान से देखिए, ये फर्स्ट, ये सेकंड और ये थर्ड इक्वेशन जो आपके पास आई है, तीनों आपस में इक्वल होनी चाहिए क्योंकि तीनों रेडियस हैं। तो मैं पहले बीओ और सीओ को इक्वल रख रहा हूं। अब आप कहेंगे सर बीओ और सीओ को क्यों इक्वल रख रहे हो, एओ को क्यों नहीं रखा? क्योंकि देखिए जब मैं इन दोनों इक्वेशंस को इक्वल रखूंगा तो ये जो x माइनस 3 का स्क्वायर है, यहां भी x माइनस 3 का स्क्वायर है, ये एलिमिनेट हो जाएगा और y की वैल्यू मैं आसानी से यहां से निकाल सकता हूं। तो आपके पास आ जाएगा अंडर रूट x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 का स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। अब आप यहां कर दीजिए स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो ऐसा करने पर बेटा आपके पास क्या आएगा, x माइनस 3 का स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर यहां पर इस तरीके से। सेम ऐसे यहां आप करेंगे x माइनस 3 स्क्वायर y माइनस 3 स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर कर देंगे बेटा, स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया। तो फाइनली यहां आपके पास बच गया x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y प्लस 7 स्क्वायर और यहां पर क्या आया, x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y माइनस 3 स्क्वायर। इससे इसको कैंसिल कर देते हैं, जो बचा उसको बेटा आपस में स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल नहीं करना है। यहां पर अगर आप स्क्वायर को स्क्वायर से कैंसिल कर देंगे तो y वाली टर्म्स भी कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास आ जाएगा 7 इक्वल टू माइनस 3, जो कि सही नहीं होता। तो आप यहां क्या करेंगे, a प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला ओपन करेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, बी स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई 7, 2ab, तो ये आ जाएगा 14y। सेम यहां पर भी सिंप्लीफाई करते हैं बेटा, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 2ab यानी कि 6y, क्योंकि यहां नेगेटिव है इसलिए माइनस वाला फॉर्मूला लगेगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब देखिए y स्क्वायर से y स्क्वायर वाली टर्म बेटा कैंसिल हो गई। इस 6y को अगर मैं इधर लेकर आता हूं तो 14y प्लस 6y इज इक्वल टू 9, ये वाला 49 बेटा इधर चला जाएगा माइनस 49। तो आपके पास क्या आ जाएगा, ये आ गया 20y इज इक्वल टू माइनस 40। तो y की बेटा फाइनली वैल्यू आ गई माइनस 2। अब हमने y निकाल लिया, यानी कि ये सेंटर का पीछे वाला जो कोऑर्डिनेट जिसको हम ऑर्डिनेट बोलते हैं वो हमने निकाल लिया। अब ऐसी का निकालना है, यानी कि x की वैल्यू निकालनी है। अब हम क्या करेंगे, AO को इक्वल रख दीजिए या AC को इक्वल रख दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो अगर मैं AO इक्वल BO करता हूं तो क्या होगा, देखिए ध्यान से, इसको नाउ लिखना ठीक रहेगा, नाउ AO इक्वल टू BO। इसको नेक्स्ट पेज पे हम सोल्व कर लेते हैं। ये मैंने AO की वैल्यू पीछे से नोट कर ली, BO की वैल्यू नोट कर ली और AO को अब हम BO के इक्वेट करने वाले हैं, जबकि Y की वैल्यू हमारे पास क्या आई हुई है बेटा, माइनस 2। तो देखिएगा AO की वैल्यू दी हुई है x माइनस 6 स्क्वायर प्लस y की जगह आप y की वैल्यू पुट कर दो, माइनस 2 प्लस 6 इज इक्वल टू यहां पर x माइनस 3 स्क्वायर प्लस y की जगह y की वैल्यू पुट कर देते हैं, माइनस 2 प्लस 7, क्योंकि y जो है बेटा अभी अभी आपने पीछे निकाला है माइनस 2। तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं पहले, स्क्वेयरिंग बोथ साइड्स। तो उससे क्या होगा, आपका अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा, यानी आपके पास अंडर रूट वाली टर्म्स जो है अब बिना अंडर रूट के आएंगी। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। यहां पर आ गया बेटा 6 माइनस 2 यानी कि 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू, यहां पर भी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। और 7 माइनस 2 बेटा 5 होता है, 5 का स्क्वायर 25। और अंडर रूट मैंने क्यों हटा दिया, अगर मैं ये अंडर रूट देखूं तो यहां मैंने बेटा स्क्वेयरिंग बोथ साइड की है। आप देखो इस तरीके से मैंने ये स्क्वेयरिंग बोथ साइड की थी, तो स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने स्क्वायर नहीं लगाया था पहले। आप इस तरीके से काट कर दिखा दीजिएगा। अब क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस 12x
इनको अगर आप प्लस करना चाहते हो तो प्लस कर लीजिए। 52 इज इक्वल टू यहां आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 6x, इन दोनों को प्लस कर लेते हैं यानी कि 34, 34 ही आएगा ना। अब देखिए एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, -12x, ये वाला एक्स इधर आएगा तो बेटा +6x हो जाएगा। 34 -52, तो यहां आपके पास आ जाएगा बेटा -6x, और यहां पर आपके पास क्या आने वाला है, ये आ जाएगा -18। 34 20, ठीक है। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x की वैल्यू कितनी आ गई 3। अब हमें निकालना क्या था, हमें एक्चुअल में ओ सेंटर निकालना था जिसके कोऑर्डिनेट आपने x, y माने। तो x की वैल्यू कितनी है बेटा 3, और y की वैल्यू आपने क्या निकाली थी -2। तो यही फाइनली बेटा आपका आंसर होगा सेंटर का। सेंटर आपका है सेंटर O, जिसके कोऑर्डिनेट आपके थे x, y। क्लियर है बेटा, आप लोगों को समझ में आ गया।